मोक्ष ही है, इसके अलावा कभी आत्मा का हित हो नहीं सकता। मोक्ष के अलावा अन्य किसी दशा में आत्मा का हित हो नहीं सकता। तो कैसे क्रमिक विकास से उन्होंने समझाया कि आत्मा वास्तव में, जितने भी जीव हैं इस जगत में, वो सारे के सारे वास्तव में सुखी होना चाहते हैं, दुख से डरते हैं। तो कोई दुखी नहीं होना चाहता। तो दुख किसकी वजह से मिलता है? कि दुख मिलता है उस आकुलता की वजह से। आकुलता किसकी वजह से है? कि आकुलता उस मोह की वजह से है। मोह का मूल कारण वो दर्शन मोह या चारित्र मोह, जो भी लेना चाहो। अब उसका अभाव ये इष्ट है। अब वो अकेला मोह नहीं है, उसके साथ कुछ सहायक भी हैं, उनका भी अभाव होगा, तभी पूरी तरह से ये निराकुल होकर के पूर्ण सुख को भोग सकेगा। तो उन सबका अभाव इसको अभीष्ट है। और जब उन सबका अभाव अभीष्ट है, मतलब वही चाहिए, तो उन सबका अभाव कहाँ होता है? कि उन सबका अभाव तो मोक्ष में होता है। इस तरह से सिद्ध हुआ कि जीव जो सुखी होना चाहता है, जीव जो समझ लो दुख से घबराता है, जो वो सुखी जहां होगा उस जगह का नाम मोक्ष है। अब अगर इसको सुख चाहिए तो इसे मोक्ष की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। इसलिए लिख दिया कि आत्मा का हित मोक्ष ही है ना। ये बात हो गई थी अपनी। अब इस पे सामने वाला प्रति प्रश्न भी करता है, साहब आप कह रहे हो आत्मा का हित मोक्ष ही है ना, ये ही से हमको ऐतराज है। आप मोक्ष है आत्मा का हित कहो, दूसरा भी तो है ना आत्मा का हित। दूसरे में भी तो भला होगा कि नहीं होगा? थोड़ा बहुत तो कुछ भला होगा, रुपए पैसे से, दुनियादारी से या लोक व्यवहार निभाने से, उसमें भी तो कुछ भला होगा कि नहीं होगा? यहाँ उसी उसी संबंधी यहाँ पे प्रश्न उठाया। यहाँ को कहे, पेज नंबर 307 पर है, नीचे है ये, और हस्तलिखित प्रति में 395। यहाँ को कहे, संसार दशा विषय पुण्य कर्म का उदय होते भी जीव सुखी हो है, ताते केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा काहे को कहिए? भाई दिखता तो है, बोलो आप लोग सुखी हो कि नहीं है? सुखी हैं कि नहीं? लगता तो है सुख, नहीं लगता क्या? ईमानदारी से सोचिए, वास्तव में हमको दुख लगता नहीं है। दुख लगे, ये सुख की तड़प लगे, तो अपने आप ये इसके जीवन में परिवर्तन नजर आ जाए। हम हमारी प्रवृत्ति से दुखी कहाँ है? अगर दुखी होते तो प्रवृत्ति में सुधार नहीं दिखता क्या? हमें इस प्रवृत्ति में कोई दुख लगता ही नहीं है। हमें ये जो बाहर में जो संयोग मिल गए, इनमें हम खुद को सुखी समझने लग गए। अरे क्या दिक्कत है, बढ़िया अच्छा भरा पूरा घर बार है, हैं? बच्चे बच्ची हैं, बड़े बूढ़े सब जॉइंट फैमिली, हम तो बहुत सुखी हैं साहब। रुपए पैसे की कोई आकुलता नहीं है, अच्छी बढ़िया कमाई हो जाती है, बढ़िया चल जाता है सब काम अपना, नहीं कमावे तो भी अच्छा चल जाएगा आगे भी। धार्मिक आचरण करते हैं सभी जने, सुबह मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, सभी जन बैठते हैं, घर के छोटे से लेके बड़े तक, छोटा बच्चा भी बैठ जाता है। घर परिवार में कोई कोई झंझट नहीं है, सास बहू में बहुत अच्छी बनती है, हैं? ननद जेठानी, क्या क्या बोलते हैं उसको, देवरानी जेठानी में भी आपस में बहुत अच्छी बनती है। बोलो क्या कमी है तो सही सुख, नहीं है क्या सुख? तो आप कैसे कहते हो कि आत्मा का हित मोक्ष ही है? हमें तो यहाँ दिखता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी है, चौथा सुख कुल, क्या तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, इस तरह की बातें है ना। 8-10 तरह के सुख दिखाते हैं वहां पे। तो बोलो ये सुख नहीं है क्या? हमें तो लगता है साहब, हमको तो लगता है कि हाँ ये चीजें सुख तो है। देखो सुख साधन नाम ही इनका है, सुख सुविधाएं, ये सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं? सर्व सुख सुविधा संपन्न हमारा घर है या हमारा परिवार है या जो भी। तो ये सारी बातें देख करके कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आत्मा का हित अकेला मोक्ष ही है, ऐसा कहना ठीक नहीं है साहब। यहाँ भी पुण्य का उदय हो तो सुख तो यहाँ भी है ना, बहुत आनंद में रहते हैं, क्या समस्या है? सुख तो यहाँ भी। ये प्रश्न सामान्य नहीं है, ये प्रत्येक जीव का प्रश्न है। भले स्वाध्यायी हो चाहे गैर स्वाध्यायी हो, भले वर्षों का स्वाध्याय करके बैठा हो, लेकिन मन के किसी कोने में ये बात तो बैठी रहती है ना। जिसका अभिप्राय सुधर चुका हो, सुलट चुका हो, उसकी बात नहीं करता, लेकिन अधिकांश के दिमाग में ये बात रहेगी कि क्या दिक्कत, क्या सुख है साहब? पूछते हो ना आप और साहब कैसे हो, कि बस बढ़िया आनंद में है। कि आनंद में हो? अच्छा आनंद में है माने फिर अब क्या बचा, अब मोक्ष मार्ग में क्यों लगेगा वो जीव, ये बताओ।
जिसको यहाँ आनंद लग रहा है, जिसको यहाँ सुख लग रहा है, वो क्यों मोक्ष मार्ग में लगने लगा? जिसको कुछ कमी ही नहीं लगे अपने जीवन में, वो क्यों प्रयास करेगा आगे बढ़ के? बताओ। तो है ना ये बात? क्या कह रहे हैं कि लोक में भी पुण्य कर्म का उदय होते भी जीव सुखी हो है। ये नहीं कह रहा है कि सुखी दिखता है, ये कह रहा है कि सुखी हो जाता है। इसकी तो मान्यता यही है। ये यही सोचता है कि साहब पुण्य कर्म के उदय से भी तो जीव सुखी होता है ना। नाम ही है उनका, उन कर्मों का ही नाम है साता। साता वेदनीय, साता माने सुख। ये साता वेदनीय का उदय आएगा और हम सुखी। समझ में आ रही है बात? पहले भी इसका निर्णय कह रहा है ना कि पहले निर्णय तो कर कि तुझे बीमारी है, इसी में हाँ, वही रिवीजन है, पूरा रिवीजन चल रहा है ये। मैंने पहले भी कहा था ये रिवीजन जैसा ही है। पीछे जो बता चुके हैं दूसरा, तीसरा, चौथा और बाद में जो मान्यताएं चली, उन सबका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ कोई कहे कि संसार दशा विषय पुण्य कर्म का उदय होते हैं भी जीव सुखी हो है, ताते केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा काहे को कहिए? आपको आपके वाक्य सुधारने चाहिए टोडरमल जी, ये ही नहीं लगाना चाहिए आपको। भी लगा दो आप कि आत्मा का हित मोक्ष भी है, कि और कहाँ पे भी है कि ये जो पुण्य का उदय है इसमें भी है, ऐसा लगा देना चाहिए। ये सामने वाले का प्रश्न है। ये बहुत बढ़िया प्रकरण है, समझने लायक है अपने को, वास्तव में अपने को देखने लायक है कि वास्तव में हम सुखी हैं या नहीं। हमें तो लगता है कि हम सुखी हैं। माओ को चिंता रहती है ना कि बेटी की शादी हो गई है, नहीं नहीं, अब ये सुखी है कि नहीं, बार बार फोन कर करके पूछेंगी कि कोई कमी तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। कि नहीं नहीं साहब, बहुत सुख से रखते हैं मुझको, बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत सुखी हूं मैं यहाँ, ये जवाब आता है सबका। समझ में आ रही है बात? तो वास्तव में विचार करने लायक बात है कि सुख है या नहीं। तो अब टोडरमल जी इसकी मीमांसा करेंगे बहुत जबरदस्त कि संसार में सुख है या नहीं, है ना। मैं तो इसको ऐसा समझता हूं कि जैसे आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये प्रकरण तो हो गया पूरा। अब संसार में सुख है ही नहीं, ये प्रकरण का नाम होना चाहिए। अब जो प्रकरण चलेगा ना, ये है कि संसार में जो सुख दिखाई देता वास्तव में वो सुख है ही नहीं। हम सोचते हैं सुख है लेकिन सुख नहीं। देखो क्या कहते हैं, ताका समाधान। अब टोडरमल जी का जवाब कि संसार दशा विषय सुख तो सर्वथा है ही नहीं। लो, पहली लाइन में जवाब उड़ा दिया, बिल्कुल प्रश्न उड़ा दिया उन्होंने कि संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं। सर्वथा का क्या मतलब? सर्वथा का क्या मतलब? सभी अपेक्षाओं से, सभी प्रकार से। जैसे कथनचित देखा था ना अपन ने, कथनचित माने किसी अपेक्षा से, तो सर्वथा माने सभी अपेक्षाओं से, हर तरह से। यथा तथा, यथा माने जैसे, तथा माने तैसे, और सर्वथा माने सब तरह से। तो सब तरह से सुख है ही नहीं कि किसी किसी तरह से तो होगा कि नहीं। जब कह रहे हैं सब तरह से माने किसी भी तरह से सुख नहीं है। यूं कोई अपेक्षा ऐसी नहीं है जिस तरह से तुम संसार में सुख कह सकते। देखो यहाँ पढ़ देता हूं पहले पैराग्राफ, फिर चर्चा करते हैं। संसार दशा विषय सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। परंतु काहू के कबहू बहुत दुख हो है, काहू के कबहू थोड़ा दुख हो है। सो पूर्व में बहुत दुख था, वह अन्य जीवनी के बहुत दुख पाइए है, तिस अपेक्षा ते थोड़े दुख वाले को सुखी कहिए। बहुरी तिस ही अभिप्राय ते थोड़े दुख वाला आपको सुखी माने है, परमार्थ ते सुख है नहीं। और है ना अभी तो, बहुरी जो थोड़ा भी दुख सदा काल रहे, तो वाको भी हित ठहराइए, सो भी नहीं। थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहे, तहां थोड़ा दुख होई, पीछे बहुत दुख होई जाई, ताते संसार अवस्था हितरूप नहीं। ये पैराग्राफ हो गया। क्या कहते हैं यहाँ? पहली बात तो यह है कि संसार दशा में सर्वथा सुख है ही नहीं। क्या लिखा? दुख ही है। ये उसकी अपोजिट लाइन है जो अपन ने कल तक बात करी। आत्मा का हित मोक्ष ही है और संसार दशा में दुख ही है। कि हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं इसमें तो अच्छा लग रहा है साहब, इसमें भी दुख। कि अभी आपको ये सूचना दे दी जाए कि आज स्वाध्याय 3 घंटे कंटिन्यू चलेगी और आपको हिलना नहीं है यहाँ से। अब बोलो स्वाध्याय में सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है? कह रहे नहीं, स्वाध्याय में तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा तकलीफ तो हो ही जाती है साहब। समझ में आ रही है बात?
तो संसार में सर्वथा सुख है ही नहीं, दुख ही है। कैसे है वो आगे सिद्ध कर रहे हैं, देखो कितना बढ़िया। यहाँ पे हम क्या करते हैं असल में, दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, या अपनी ही पूर्व दशा से अपनी तुलना करते हैं। क्या कहा, संसार दशा विषय सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। परंतु काहू के कभू बहुत दुख हो है, काहू के कभू थोड़ा दुख हो है। किसी के कभी थोड़ा दुख होता है, किसी के कभी बहुत दुख होता है। किसी के मान लो, अपने खुद पर ही लगा लो कि हमें पहले जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ हो किसी का, अगर या बचपन में चोट लगी हो, थोड़ा बहुत तो सबके हुआ ही होगा ना, पंचम काल के जीव में थोड़ा बहुत पाप का उदय तो आया ही होगा कभी ना कभी। कोई बीमारी हुई होगी, कोई चोट लगी होगी, तो बोलो उस समय तो तीव्र पाप का उदय आ गया था, तो बहुत दर्द हो रहा था, बहुत वेदना थी, तबीयत खराब हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उस समय तो अरे बहुत दुखी बहुत दुखी बहुत दुखी हो जाता है ना। तो काहू के कभू बहुत दुख हो है और कभू थोड़ा दुख हो है। सो पूर्वे बहुत दुख था। एक कंपैरिजन तो कैसा, हमारी ही पिछली दशा से हमारी वर्तमान दशा की। पहले मुझे बहुत दुख था, और आज जैसे मान लो मेरा है ना, बहुत पहले जब मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था तब एक्सीडेंट, सीखते सीखते गिर गए और चोट आ गई, जगह जगह बहुत चोट आ गई, है ना। यूं समझ लो कि हाथ पांव ही नहीं टूटे, गनीमत मानो। तो तब जब लगी, जब उस समय चोट लगी तब तो बहुत दुख था। आज है क्या वो दुख, नहीं है। या मान लो 1 महीने पहले मुझे बुखार होगा, मान लो था 1 महीने पहले बुखार था, अब वो बुखार नहीं है, तो उस बुखार की दशा में जो दुख था वैसा दुख अभी है क्या, वैसे आकुलता अभी है क्या। चिकनगुनिया एक बीमारी आई थी, आप लोगों को याद हो तो, बहुत लोगों के हाथ पांव घुटने वगैरह खूब दुखते थे, अभी भी बहुत से लोगों के उस चक्कर में वो घुटने वगैरह दुखते हैं। तो उस टाइम तो बहुत दुख था, और बाद में तो कभी कभी हल्का फुल्का घुटने में, जोड़ों में, इनमें दर्द रहने लगा। ये बताओ कौन सी दशा अच्छी, कह रहा अभी तो बहुत बढ़िया है, अभी तो बहुत बढ़िया है, कि बहुत बढ़िया हो गया, अभी तुम्हारे दर्द नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है मामूली लेकिन ठीक है। तो ये क्यों इसको ठीक लग रहा है, अब ये खुद को सुखी क्यों कह रहा है, कि पहले वाली दशा से कंपेयर करके, पहले वाली दशा से तुलना करके अभी ये समझता है कि अभी तो अपन सुखी हैं। आप सब आराम से बैठे हुए हो ना, हैं, सब सुखी बैठे हुए हो ना। कैसे सुखी बैठे हो, कि जिस समय बीमारी थी, बुखार था या कुछ भी था, उस दशा में तो बहुत दुखी थे, और अभी तो बहुत आराम में है। अच्छा ये बताओ, अगर आराम में हो तो अभी घुटने क्यों इधर से उधर कर दो, आसन क्यों बदल लेते हो, पलकें क्यों झपका लेते हो। कभी सोचा आपने, पलक झपकने पर अपना ध्यान नहीं जाता, अगर कोई आकुलता ना हो तो पलक क्यों झपकता है। समझ में आ रही है बात, वो हमको उसके मुकाबले नहीं लगता, हम तुलना करके देखते हैं। असल में हमारा दिमाग इसी तरह से काम करता है, दिमाग बोलो ज्ञान बोलो, हमारा ज्ञान इसी तरह से काम करता है कि हम तुलना करके देखते हैं कि पीछे जो भयंकर कष्ट था, उस भयंकर कष्ट के आगे ये तो कुछ भी नहीं है, तो अपन खुद को सुखी समझने लग जाते हैं। एक तुलना तो ये, दूसरी तुलना खुद से नहीं करके दूसरों से करते हैं। आपने इस तरह के मैसेज भी देखे होंगे बहुत से, व्हाट्सएप पर और इन पर खूब आते रहते हैं कि अरे अगर आपको अपनी मोटरसाइकिल से निराशा हो रही है तो आप उसको देखो जिसके पास सिर्फ साइकिल ही है, अगर आप सिर्फ साइकिल में निराश हो तो आप उसको देखो जिसके पास साइकिल भी नहीं है, या अगर आपके पास साइकिल नहीं, आप पैदल चलते हो, तो आप उसको देखो कि जिसके पैर ही टूटे हुए हैं। तो सुख ऐसे मिलेगा क्या, दूसरे से तुलना करके मिलेगा क्या, कि जब भी आपको अपना घर ऐसा लगे कि अरे अब नया करो, कुछ नया करो, तो जिसकी झोपड़ियां उसको जाकर के देखना, कि क्यों देखना भैया, मेरा सुख दूसरे की तुलना की अपेक्षा क्यों रखे, दूसरे से कंपेयर करके ही सुखी होऊंगा या दुखी होऊंगा क्या, है ना। और वो बात अधूरी है वास्तव में, क्योंकि जो दूसरों से तुलना करके खुद को सुखी मानेगा, ये तो एक तरह से रौद्र ध्यान है। समझ में आ रही है आपको बात, ये रौद्र ध्यान है। आप दूसरे के हल्केपन में अपना ऊंचापन देखते हो, ये रौद्र ध्यान। और निश्चित रूप से जब आपकी दृष्टि अपने से ऊंचे वाले पे जाएगी तब फिर आप दुखी होगे, वहां अर्थ ध्यान हो। इसलिए ये सुख और दुख की तुलना करके कल्पना मत करना, वास्तविकता का अनुभव करना, मैं दुखी हूं या नहीं। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, कि भाई संसार में सर्वथा सुख तो है ही नहीं, दुख ही है, परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख था, या अन्य जीवनी के बहुत दुख पाइए है, तिस अपेक्षाते थोड़े दुख वाले को सुखी कहिए। थोड़े दुख वाले को भी सुखी कह दिया जाता है।
है समझ में? थोड़े दुख वाले। मान लो कोई व्यक्ति ऐसी ऐसी मेजोरिटी में रहता हो, ऐसे समाज में रहता हो, या इसी तरह के कुछ मोहल्ला या जो भी हो, समझ लो उनकी जो लोकेलिटी है, अब वहां पे उनका रहन सहन या कुछ इस तरह का ही हो कि वहां पे ज्यादा कुछ सुविधाएं ना हो घर पर। अब उनमें से किसी लड़की की शादी थोड़ी ऊंची जगह पर हो जाए, वो गांव से निकल करके शहर में आ जाए, ठीक है ना, गांव से निकल के शहर में, अब शहर में ज्यादा सुविधाएं दिखें, तो वहां की बनिस्पत यहाँ अच्छा दिख रहा है। यहाँ भी जबकि किराए का ही मकान है, मकान किराए का ही है, ठीक है, खुद का कुछ नहीं है, और बहुत कोई बहुत संपदा मिल गई हो ऐसा भी नहीं, लेकिन अरे यहाँ तो बहुत आनंद है, बहुत मजे हैं। क्या वह गांव में तो क्या था, कुछ भी नहीं, लाइटें तक नहीं आती थी, है, नेटवर्क ही नहीं आते थे फोन में, और यहाँ पे तो हमको सारी, यहाँ तो सब सुख है, सुख है, सुख है। क्या देख करके सुख सोचने लगी वो पिछली दशा सोच कर, पिछली दशा देख कर, कि पहले तो हम ऐसे मकान में रहते थे टूटे फूटे में, और उसमें तो कुछ ठिकाना ही नहीं था, एक ही कमरे में सब जने रहते थे, सबके साथ। सबने देखे होंगे ना इस तरह की भी व्यक्ति देखे होंगे, अथवा खुद ने भी अपने अपने जीवन में बचपन में देखा होगा कि कैसे बचपन में रहते थे, बचपन में कैसा कमरा आपको दिया गया था, बड़े होने पर अब कैसा कमरा हो गया, शादी हो गई तो कैसा कमरा हो गया, या रुपया पैसा हो गया, संपन्नता आ गई थोड़ी सी पुण्य के उदय से, तो अब वो पहले के मुकाबले अभी बहुत सुखी है, सुखी है। क्यों सुखी है? कि अरे पहले तो कुछ भी नहीं था, अब सुखी है। कि तू जब तेरे से ऊंचे वाले को देखेगा तब दुखी महसूस करेगा। होता है ना बहुत से ऐसे, वो कुड़ते रहते हैं, खुद के पास बहुत खूब है, लेकिन दूसरों को, अरे अपनी क्या लाइफ है, लाइफ तो उनकी है, देखो वहां घूमने जाते हैं, यहाँ घूमने जाते हैं, और उनका मकान देखो आप, और उनके वो शानो शौकत देखो, हैं, वो तो 20 लाख से नीचे की तो गाड़ी नहीं लेते हैं वो, और हर 6 महीने में नया फोन लेते हैं। अब जब ऐसे को देखेगा तब इसको क्या लगेगा, अरे मेरा तो 2 साल हो गए इस फोन को, तो मैं दुखी महसूस करने लगूंगा खुद को। जो खुद की तुलना दूसरे से करेगा, दूसरे का छोड़ो, खुद की बीती हुई दशाओं से करेगा, तो भी निश्चित दुखी होगा, ये पक्का मान, तो भी निश्चित दुखी होगा। इसलिए तुलना करने में सुख नहीं है, तुलना करना कोई सुख का काम नहीं। आया समझ में? देखो दादा ने एक लेख लिखा था पहले, सुख क्या है करके, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो तत्व ज्ञान पाठमाला में है शायद, सुख क्या है। एक लेख तो है मैं कौन हूं, एक है सुख क्या है, एक है सुख कहाँ है, इस तरह के 2-4 लेख हैं, बहुत अच्छी पुस्तक थी पहले वो, क्या उसमें छोटे छोटे लेख हैं अलग अलग, पढ़ना कभी समय मिले तो। सुख क्या है बिल्कुल इसी के ऊपर लिया गया है, जो बात यहाँ आई ना, ऐसी की ऐसी बात उन्होंने और उदाहरण देकर के समझाई, कि वो गरीब है, वो अपने सामने महल वाले को देखता है तो खुद को दुखी महसूस करता है, और वो झोपड़ी वाले को देखता है तो खुद को सुखी महसूस करता है। तो सुख क्या दूसरे की अपेक्षा रखता है? दूसरे की अपेक्षा से अपना सुख दुख चलेगा, दूसरे की अपेक्षा से सुख दुख चलने लगे तो फिर तो पूरी तरह से हम पराधीन हो गए, पूरी तरह से पराधीन हो गए। क्योंकि दूसरे लोग आपसे संपन्न हो जाएंगे तो फिर तो आप दुखी दुखी हो जाओ। ऐसा तो आपकी संपन्नता के लिए दूसरों को आपसे नीचे रहना चाहिए, सारी दुनिया नीचे रहे और मैं सबसे ऊपर रहूं तभी होऊंगा सुखी, तो यही अर्थ निकला है? लेकिन चक्रवर्ती तो कुल 12 ही होने हैं बाकी सब तो देखते हैं ना अपन, बच्चों को भी शौक रहता है कि अभी कौन है, देखें दुनिया का नंबर 1 कौन है बिजनेस में, नंबर 1 रुपए पैसे वाला कौन है, कौन अरबपति है सबसे ऊंचे पहले नंबर पर। हर महीने वो लिस्ट बदलती रहती है, हर महीने कभी कौन आ जाता है, कभी कौन आ जाता है, कभी कौन आ जाता है, तो वो तो दुखी होते रहेंगे एक दूसरे को देख। वास्तव में होता है, क्योंकि उनको इच्छा बहुत रहती है, मैं नंबर 1 आना चाहिए, मेरा नाम नंबर 1 पर आना चाहिए। वो बिल गेट्स सोचेगा मेरा नाम आना चाहिए, वो ब्रुनेई का सुल्तान सोचेगा मेरा नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, और कौन कौन है वो जेफ बेजोस वगैरह, जो भी ज्यादा नाम नहीं जानता, तो वो सब यही सोचते हैं कि इन सबको पछाड़ करके मैं टॉप पर रहूं। अब बोलो उनके कोई कमी है क्या? है? उनकी 7 छोड़ो 70 पुश्ते निकल जाए तो कमी नहीं आए, इतना इतना है ना, है? इतना है, लेकिन उसके बावजूद वो परेशान, और ये क्या हुआ, अपन पीछे कैसे रह गए, मेरी नेटवर्थ कम कैसे हो गई, इसकी नेटवर्थ इतनी कैसे बढ़ गई, उसी में परेशान। क्यों? क्योंकि तुलना कर रहा है। समझ में ही बात? और ये जीव जो संसार में, बात क्या चल रही है, अपन कहाँ की बात कर रहे हैं, अपन कोई प्रकरण से बदले नहीं है, ध्यान रखना। बात ये चल रही है कि संसार में सुख है ही नहीं, जो इस जीव को संसार में सुख लगता है तो वो तुलना करके लगता है। अपन ने उस तुलना से होने वाले दुख को देखा है अभी,
वो सुख भी उसको तुलनात्मक ही लगता है। अपनी पिछली दशाएं देख करके खुद को उसके तुलना में खुद को अभी सुखी मानता है, अथवा किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके अभी खुद को सुखी मानने लग गया, तो कहते थे साहब संसार में सुख तो है। ये बताओ संसार में कितने रुपए में कितना सुख? 1000 रुपए में कितना सुख? 1000 रुपए वाला सुखी कहलाएगा कि लाख रुपए वाला सुखी कहलाएगा कि करोड़ रुपए वाला सुखी कहलाएगा? या जिसके पास रुपये हो ही नहीं वो क्या कहलाएगा? है कोई पैमाना? क्योंकि 1000 रुपए वाला चाहे तो खुद को सुखी अनुभव कर ले, चाहे तो खुद को दुखी अनुभव कर ले। वो जब गरीबों को देखे, भीख मांगते लोगों को देखे तो सोचे अरे मेरे पास तो 1000 रुपए। वो जब लखपतियों को देखे तो अरे मेरे पास तो 1000 ही रुपए। तो तुलना करेगा तो दुखी ही होगा। टोडरमल जी इसी को आगे बढ़ के कह रहे हैं कि तुमको जो संसार में सुख दिखता है वो तुलना करके दिखता है, वास्तव में सुख तो है ही नहीं, तुम तुलना करके खुद को सुखी मानते हो। क्या कह रहे हैं यहाँ? अन्य जीवन के बहुत दुख पाइए तिस अपेक्षा ते थोड़े दुख वाले को सुखी कहिए। यहाँ बात थोड़ी सी और आगे बढ़ के है कि इसको अभी थोड़ा दुख भी है ना, तो उस थोड़े दुख को नहीं गिनता है, ये उस बहुत दुख के मुकाबले थोड़े दुख को सुख के देता। समझ में ही बात? जैसे एक गाड़ी पलटी, गाड़ी समझते हो, बस पलटी, उस बस में 50 यात्री थे और 50 यात्रियों में ऐसा समझना कि 2-4 तो मर ही गए, है ना। 5-7 के समझ लो हाथ पांव टूट गए, 2-4 उसमें गंभीर भी हैं, अभी आईसीयू में भर्ती हैं, और अपन भी थे, मान लो अपने सिर्फ खरोंच आई थोड़ी बहुत, खरोंच आई, थोड़ा बहुत खून भी निकल गया कि अरे अपन तो बहुत बढ़िया, अपन तो बहुत बच गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या है, अपने खरोंच आई और खून भी निकला है थोड़ा सा, लेकिन अरे कुछ भी नहीं हुआ, बच गए भैया, वो तो मर ही गए, वो आईसीयू में है और उनके तो हाथ पांव टूट गए। ठीक है, एक कंडीशन। तो इस समय अपन क्या कहते हैं, अपन तो सुखी हैं, बच गए, अपन तो बहुत ठीक है, बढ़िया है। दूसरी कंडीशन, अब आप अकेले हो, क्या अकेले ही गिर गए और इतनी ही चोट लगी है, इतना ही खून बहा, लेकिन अरे बहुत तकलीफ है। क्यों? क्योंकि अभी तुलना करने में कोई नहीं दिख रहा ना। समझ में आ रही बात? अभी कोई तुलना करने वाला नहीं दिख रहा है। तो जब मरे हुए को देखता है अपने साथ वाले को तो सोचता है कि अपन तो बहुत बढ़िया है। तो बोलो दुख इस समय है या नहीं? चोट तो है, खून भी निकला है, तो दुख तो अभी भी मौजूद है, लेकिन वो उस ज्यादा दुख के मुकाबले कम दुख को सुख कह देता। बात समझ में आ रही है? उस ज्यादा दुख के मुकाबले ये कम दुख को सुख कहने लग जाता है। ऐसी परिपाटी चलती है संसार में, चलता है इस तरह का। बहुत दुख वाले को, बहुत दुख वाले के बनिस्पत कम दुख वाले को सुखी कह देता। अरे अभी ये कोरोना काल में जाने कितने लोग भर्ती हुए थे ना अस्पताल में। अब जिनको हल्का फुल्का खांसी वगैरह ही रही हो, अरे हो गया ठीक हो गया, है तो कुछ नहीं, यहाँ देखो यहाँ ऑक्सीजन चढ़ रही है? ये बेचारे, इसका तो सांस की तकलीफ हो रही है, ये बचेगा नहीं बचेगा, है? इसको उल्टा लिटा रहे हैं, सीधा लिटा रहे हैं, और क्या क्या कर रहे हैं। उसके मुकाबले खुद को देख करके क्या कहता है, अरे अपन तो बहुत सुखी हैं भैया, है? थोड़ी खांसी हुई है बस, खांसी हुई है बस। ये कब कह रहा है? कि जब कोई तुलना करने में दिख रहा है, तुलना करने के लिए कोई उपलब्ध है। समझ में आ रही है बात? तो अन्य जीवनी के बहुत दुख पाइए तिस अपेक्षा थे थोड़े दुख वाले को, जिसको थोड़ा ही दुख हो, थोड़े दुख वाले को सुखी भी कह दिया जाता है। ये कौन सी अपेक्षा से सुखी कह दिया? कि ये लोग व्यवहार से कह दिया बस, कोई यहाँ पे नयों की अपेक्षा मत समझना, यहाँ कोई नए की बात नहीं है। ये लोक अपेक्षा से, लौकिक व्यवहार में इस जीव को सुखी कह दिया जाता है। बहुरी तिस ही अभिप्राय थे, तिसी अभिप्राय थे थोड़े दुख वाला आपको सुखी माने है। मान रहा, अरे बच गए, बहुत अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बढ़िया है बढ़िया है। परमार्थ से बढ़िया है क्या? कि परमार्थ से सुख है नहीं, परमार्थ से उसको कोई सुख नहीं है। वास्तव में तो चोट है, वास्तव में तो वो घाव हुआ है, वास्तव में तो खून निकला है और उसका दर्द भी है, लेकिन अभी इसको वो नजर नहीं आ रहा। अभी तो इसको जिनके ज्यादा लगी है वो नजर आती है। तो वो ज्यादा बुरी परिस्थिति वाले के मुकाबले अपनी परिस्थिति को थोड़ा हल्का जान करके खुद को सुखी महसूस करता है। वास्तव में सुखी है नहीं, वास्तव में तो दुखी ही है, इस संसार दशा में दुखी ही है। देखो चलो, अब अगर ऐसा कम दुख भी अगर हमेशा बना रहे तो भी अपन कहते हैं हाँ चलो ठीक है, सुखी हो गया, क्योंकि अब इससे ज्यादा बढ़िया दशा तो आने वाली है नहीं, है ना? तो वैसा भी होता नहीं। बहुरी जो थोड़ा भी दुख सदा काल रहे,
अगर ये थोड़ा सा ही दुख रहे हमेशा, तो वाको भी हित ठहराइए, उसको भी हम भला कह दें, उसको भी अच्छा कह दें कि हाँ बस ठीक है, इतना सही। जैसे अभी आप बैठे हो ना, बैठे बैठे सिर्फ एक आसन ही तो बदल रहे हो, और क्या हो रहा है, पलके ही तो झपका रहे हो, और क्या हो रहा है, थोड़ा सा इधर की जगह इधर हो रहे हो, और क्या हो रहा है इसमें। अगर इतना मात्र भी हमेशा हमेशा के लिए रहे, इससे ज्यादा आकुलता ना हो, तो भी अपन कह देंगे कि हाँ ठीक है, हित रूप दशा हो, सुख रूप दशा हो गई। लेकिन ऐसा भी हमेशा कहाँ रहता है, कहाँ रहता है ऐसा भी हमेशा। अभी थोड़ी देर बाद आप को भूख लगेगी, और फिर भूख की आकुलता होगी तो खाना खाने जाओगे, खाना बनाने जाओ। उसके बाद कुछ और काम याद आ जाएगा, उसकी आकुलता होगी। फिर थकान के मारे नींद आएगी तो उसकी आकुलता। सुबह उठोगे फिर वो नए नए काम दिखेंगे, हैं, जो जो भी करना है, उनकी आकुलता। तो आकुलता बनी रहती है। तो जो थोड़ा भी दुख सदा काल रहे, तो वहां को भी हित ठहराइए, सो भी नहीं। थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहे, तहां थोड़ा दुख होई, पीछे बहुत दुख हो ही जाई। बोलो, ये होता है कि नहीं होता। अभी आपके आकुलता कितनी है, महसूस कीजिए, थोड़ी सी है ना, हल्की सी, बहुत कम है। आराम से बैठ करके स्वाध्याय सुनो। ऐसा ही अगर हमेशा बना रहे, ऐसे ही आपको आकुलता कम रहे, तब तो अपन कह देंगे कि हाँ भाई हम सुखी हैं। लेकिन बोलो, क्या ऐसी ही रहने वाली है? नहीं रहेगी। अभी एक दिन, ज्यादा की बात नहीं कर रहे, एक दिन के अंदर ही आपको इससे अधिक आकुलता महसूस होगी ही होगी। वो चाहे खाने पीने संबंधी हो, चाहे बातचीत संबंधी हो, घर वालों से कुछ ना कुछ खटर पटर होगी होगी, है, या किसी से भी, किसी से और नहीं हो तो खुद की तो कुछ ना कुछ होगी ना, शारीरिक दशा के अनुसार। आया समझ में? दिन भर में कितने काम कर लेते हैं, सुबह से उठते हैं, नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, खाना वाना खाते हैं, भोजन करते हैं, सो जाते हैं थकान के मारे, थोड़ा कुछ और काम कर लेते हैं, उन सब में भी तो माथा खपाते हैं कि नहीं, आकुलता होती है कि नहीं होती। अभी स्वाध्याय समाप्त होते होते आपको आकुलता रहेगी, काय की सब्जी बनानी है या काय की दाल बनानी है, या आज क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे मिलने जाना है, वो आकुलता नहीं है क्या? इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि सातों कर्म का बंध तो निरंतर ही हो रहा है, और उसमें कुछ साता प्रकृतियां, कुछ असता प्रकृतियां, तो वो तो निरंतर ही हो रहा है ना, इसमें कुछ जो वो हावी ये हो रही है इसको हमें। सरल भाषा में कह रहे हैं टोडरमल जी, कि अभी हो रही आपके वो पुण्य के उदय से आकुलता कम दिख रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हम सुखी हैं। लेकिन वो पुण्य का उदय कितनी देर रहने वाला है, उसकी स्थिति के अनुसार वो समाप्त होगा, अपना फल देकर के खिलेगा, और उसके बाद में फिर जब उसका तीव्र उदय आएगा, तब आप फिर ज्यादा आकुल व्याकुल। ये मंदता कितनी देर की, कोई है क्या, इसकी सीमा है क्या, कोई ऐसा कोई निश्चित किया क्या? कोई ठिकाना नहीं। अरे अभी बैठे बैठे एकदम से आकुलता आ जाए, कैसे आकुलता आ जाए, अभी एकदम से आपके फोन आ जाएगा, अरे वहां पे ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, कुछ कुछ ऐसी खबर आ जाए, कितनी आकुलता हो जाती है। या कोई आपका प्रियजन ही एकदम से आपके सामने आ जाए, वो भी तो आकुलता होती है ना। हर्ष होने रूप भी आकुलता होती है। आकुलता का अर्थ अकेला ऐसा वो गम में बैठ जाए ऐसा नहीं। समझ में आ रही है बात? वो सब भी आकुलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि भाई ये जो पुण्य का उदय है, ये पुण्य का उदय थोड़े ही समय रहता है। क्या? हाँ, पुण्य का उदय थोड़े काल रहे, तहां थोड़ा दुख हुई, वहां पे थोड़ा दुख रहेगा, मतलब दुख कम रहेगा, बाहरी अनुकूलता थोड़ी ज्यादा रहेगी, पीछे बहुत दुख हो जाए। पीछे कब? कि जैसे वो पुण्य का उदय बीता, पाप का उदय आया, या पुण्य का उदय कम हुआ, उतने में ही इसके दुख ज्यादा हो जाएगा, आकुलता ज्यादा हो जाएगी, अपने आप ही स्वयं हो जाएगी। ताते संसार अवस्था हित रूप नहीं। अरे पंचम काल के जीव है ना अपन, लगातार पुण्य का उदय कब तक चलेगा ये बताओ? ये पक्का मान के चलना। आप ऐसा उदाहरण मत लेना यहाँ पे कि अरे साहब हमने देखा चतुर्थ काल में बहुत से जीव ऐसे हुए हैं, प्रद्युम्न प्रद्युम्न कुमार जैसे, या और भी बहुत से ऐसे हुए हैं, उनके तो लगातार पुण्य का ही उदय चलता आ रहा है। उनके भाई जो जहाँ पे वो पले बढ़े, वहां पे भी उनके वो जो सौतेले भाई थे, उन्होंने मारने की कोशिश की तो नहीं मार पाए। जहां मारने की कोशिश करें, और ये जिधर मारने की कोशिश करें, वहां से इनको रत्न मिल जाते हैं, वहां से इनको संपदाएं प्राप्त हो जाती है, वहां इनकी सुंदर सुंदर कन्याओं से शादियां हो जाती है। बताओ, बोलो तो ऐसा नहीं होता है क्या कि अरे तुम्हारे ऊपर लगाओ, तुम कहाँ के जीव हो, तुम कैसे जीव हो, ये लगाओ अपने ऊपर लगाओ। हम ऐसे जीव हैं क्या जिनके लगातार वैसा पुण्य का उदय चल सके? अरे लगातार पुण्य का उदय तो साक्षात तीर्थंकर तक के नहीं चलता, औरों की तो क्या बात करें।
हालांकि उनके पुण्य की अधिकता है ना, पाप का उदय इतना अधिक रहता नहीं है उनके। पाप भाव की नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, उदय की बात कर रहा हूं, पिछला बांधा हुआ, पिछला जो बांधा हुआ है लगातार वो किसी जीव के पुण्य रूप ही चलता रहे, ऐसा कोई नियम नहीं है। अधिकांश तो यही देखने में आता है कि थोड़ी देर पुण्य का पासा, थोड़ी देर वो पाप का पासा चलता है। घड़ी है ना, घड़ी, ये घड़ी का कांटा नीचे जाता है, फिर ये ही ऊपर आता है। आया समझ में? तो थोड़ी देर वो पुण्य का, थोड़ी देर पाप का, ये चलता रहता है, स्वयं में चलता है। तो इस तरह से देखते हैं अपन की संसार ताते संसार अवस्था हित रूप नहीं, जिसे, एक मिनट, हाँ ये पैराग्राफ हो गया ना, अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है इसके अंदर भी। जैसे काहू के विषम ज्वर है, किसी को क्या विषम ज्वर, विषम ज्वर समझते हैं? विषम ज्वर का मतलब है कि वो फिक्स नहीं हो पा रहा है, तेज नहीं, कभी तो एकदम बहुत तेज हो जाता है, कभी एकदम ठंडा जैसा हो जाता है, कभी थोड़ा सा बुखार होता है, कभी बहुत तेज, मतलब कुल मिला के जिसमें स्थिरता नहीं हो रही है, वो तापमान स्थिर नहीं हो पा रहा है। वो बीमारी की दवा तो तब चले ना जब बिल्कुल पता चले। अब विषम ज्वर का एक वर्तमान काल का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोगों की इस तरह की डायबिटीज होती है ना कि कभी तो शुगर बहुत बढ़ जाती है और कभी एकदम घट जाती है, वैसा समझ लो। अब कैसे निश्चित करें? हाँ, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है उसमें, तो क्या करें अब बताओ, कैसे दवा चले उसकी? बहुत खतरनाक स्थिति है ये। इसको कहते हैं विषम ज्वर। इस तरह का विषम ज्वर होता है, ज्वर माने बुखार, तो जिसमें कोई स्थिरता नहीं है, बिल्कुल फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा। इलाज कैसे किया जाए? जैसे काहू के विषम ज्वर है, ताके कबहू असाता बहुत हो है, तो कबहू थोड़ी हो है। होता है ना कई बार, बहुत दिनों से बुखार चल रहा है कि आज कैसे हो, अरे बहुत हालत खराब है, आज तो 104 डिग्री है। फिर अगले दिन के तो आज कैसे हो, आज तो बहुत बढ़िया, 100 डिग्री 101 पे आ जाए तो आज तो बहुत बढ़िया, 101 बहुत बढ़िया है। अरे ये 104 देख करके 101 को बहुत बढ़िया कहता, समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं? जैसे काहू के विषम ज्वर है, ताके कभू असाता बहुत हो है, कभू थोड़ी हो है। थोड़ी असाता होई, तब वह आपको नीका माने, नीका मतलब भला, चंगा, अच्छा, है ना? अच्छा। तब वो अपने आप को अच्छा मानता है। परंतु लोग भी कहे नीका है, दूसरे लोग भी क्या कहते हैं, उसके घर वाले भी क्या कहते हैं, आज तो बढ़िया है, आज तो बढ़िया है, यही कहते हैं ना घर के लोग भी और दूसरे लोग भी। क्या वो खुद को भी बढ़िया मानता है और दूसरे लोग भी उसको बढ़िया कहते हैं। परमार्थ ते, क्या लिखा, परंतु परमार्थ ते यावत ज्वर का सद्भाव है, तावत नीका नहीं है। चाहे वो 1 डिग्री भी ऊपर हो, लेकिन अगर वो ज्वर है तो वो है, वो नीका नहीं है। नीका मतलब स्वस्थ नहीं है, भला चंगा नहीं है। कितना मानते हो? 98.3 मानते हैं ना शायद, नॉर्मल। अगर वो 99 भी है तो भी वो नीका नहीं। ये विषम ज्वर है, अभी आपको दिख रहा है कि भला चंगा भला चंगा, अभी 1 घंटे बाद ही 104 होने वाला। ये जो 99 है ये बढ़कर के 104 हो जाएगा। इसलिए आप इसको भला मत समझो। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी कि यहाँ लोक में थोड़ा सा पुण्य का उदय आता है और हम सोचने लग जाते हैं है तो सही सुख, ये सुख है तो सही है? अरे ये विषम ज्वर का 99 डिग्री का बुखार है, अभी देखे जाओ कैसे ये 104-5 पर पहुंचता है। परंतु परमार्थ ते यावत ज्वर का सद्भाव है, तावत नीका नहीं है। तैसे, अब देखो सिद्धांत, तैसे संसारी के मोह का उदय है, ताके कभू आकुलता बहुत हो है, कभू थोड़ी हो। अब ये तो समझाने की जरूरत नहीं ना कि मोह के उदय से आकुलता होती है, ये प्रकरण तो अपन देख चुके हैं आत्मा का हित मोक्ष में कि इसके मोह का उदय होता है तो ये आकुल व्याकुल होता रहता है। तो मोह का उदय कैसा चलता है कि कभी तो बहुत तीव्र पंडित मोह जी, का उदय होता है। पंडित जी अनुकूल परिस्थिति में तो वो आकुलित नहीं होता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में वही तीव्रता हो जाती है तो आकुलित होता है। नहीं नहीं नहीं, अनुकूल परिस्थिति में भी आकुल व्याकुल हो जाता है, उसमें क्या बात है? यहाँ यही तो समझना है, अनुकूलता का उस आकुलता से लेना देना नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं? अरे कल भी तो देखा था, अनुकूल सामग्री मिले चाहे प्रतिकूल सामग्री मिले, अगर मोह का उदय है तो वो आकुल व्याकुल होगा ही होगा, और अगर मोह का उदय नहीं है तो वो आकुल व्याकुल नहीं होगा, चाहे कितनी अनुकूलता मिल जाए चाहे कितनी प्रतिकूलता मिल जाए। कल ही तो करी थी अपन ने बात। हाँ ये सही अभी है, भी मोह तो के उदय में। हाँ
नहीं, अभी भी तो आया, दूसरों से यदि तुलना करेगा तो वो आकुलित होगा ही, यदि उसके पास वो हाँ, दूसरे से नहीं तुलना नहीं, ये तुलना की नहीं कह रहे हैं, ये यूं कह रहे हैं कि अनुकूलता होने पर तो आकुलता नहीं होती, प्रतिकूलता होने पर आकुलता होती है। तो अनुकूलता में भी आकुलता होती है, अनुकूलता में भी आकुलता होती है। 4 प्रकार की इच्छाएं देखी थी ना, उसमें एक इच्छा थी पुण्य का उदय, जिसको नाम दिया था। पुण्य के उदय में आपको वो वस्तु तो मिल गई, लेकिन उस वस्तु को भोगने की इच्छा, उसका नाम दिया टोडरमल जी ने पुण्य का उदय। तो वो भी तो आकुलता ही है ना, है? हाँ पुण्य के उदय से आपको सामग्री तो सब मिल गई, लेकिन अब उसको भोगने की जो इच्छा है, उसको उस विषय का भोग करने की जो इच्छा है, वो भी तो आकुलता का कारण है या नहीं? तो आकुलता का लेना देना अनुकूलता और प्रतिकूलता से नहीं है, आकुलता का लेना देना उस मोह के उदय से। और मोह का उदय कभी तीव्र होता है, कभी मंद होता है। आई बात समझ में? देखिए क्या कह रहे हैं, ये ज्वर वाला उदाहरण समझ में आया ना? कभी तो ज्वर एकदम बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो बढ़े हुए में तो इसको खुद को भी दुख लगता है, लेकिन जब घटता है तो इसको ऐसा लगने लगता है अब तो मैं बढ़िया हो गया, अब तो ठीक हो गया। परमार्थ से देखा जाए तो ठीक बिल्कुल नहीं है। हाँ देखो, तैसे संसारी के मोह का उदय है, ताके कबहू आकुलता बहुत हो है, कबहू थोड़ी हो है। थोड़ी आकुलता होई तब वह आपको सुखी माने, लोग भी कहे सुखी है। जैसे आप खुद को सुखी कहते हो और आपके अड़ोस पड़ोस के या दूसरे लोग भी, मिलने वाले भी कहते, अरे बहुत सुखी है, उनके किस बात की कमी, वो तो साहब बहुत सुखी है। तो जब वो आकुलता कम हो तो वो अपने आप को सुखी मानता, लोग भी कहते हैं कि ये सुखी है। परंतु परमार्थतः यावत मोह का सद्भाव है तावत सुखी नहीं। सुखी कर लेना, यहाँ पे सुख लिखा होगा आपके, यहाँ सुधार कर लीजिएगा। तावत सुख नहीं है, ये तावत सुखी नहीं। कब तक सुखी नहीं? कि जब तक मोह का सद्भाव है, भले वो 1 डिग्री ही क्यों ना हो। 1 डिग्री जितना भी बुखार है तो वो बुखार ही है। आया समझ में? वो बुखार ही है, वो वास्तव में उसका स्वास्थ्य नहीं है, वो स्वस्थ दशा में नहीं है इस वक्त। और अगर खुद को स्वस्थ मान लिया तो उल्टा मर जाएगा। ये तो जा रहा है अस्पताल छोड़ के कि साहब हो गया, मैं तो ठीक हो गया, डॉक्टर साहब अब नहीं बचा, अब कुछ भी बुखार नहीं बचा, कल तो बहुत तेज था, अब तो जरा सा ही, अब तो ठीक हो गया मैं। और डॉक्टर कह रहा मर जाएगा तू, यहीं रुक जा अभी। आया समझ में? तो अभी ठीक नहीं हुआ है कि नहीं नहीं, मुझे देखो, मुझे लग रहा है ठीक हूँ बिल्कुल, ये 99 डिग्री है कि 99 ही तो है, कल तो 105 था, मैं देखो घूम रहा फिर रहा हूँ कि तू मरने वाला है तेरा विषम ज्वर अभी बिगड़ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही कभी, अब ध्यान रखना, अनुकूलता प्रतिकूलता की बात नहीं कर रहे हैं अपन। अपने को अभी क्या लग रहा है, हम बहुत सुखी बैठे, आकुलता कम है ना, आकुलता अनाकुलता की बात कर रहे हैं। आकुलता थोड़ी सी कम हुई तो उस कम होने में हमको ऐसा लगने लगता है बहुत सुखी। अच्छा देखो, दो दो चीजों की तुलना करके देखो। आपको अपने घर पर किसी पर, घर में किसी पर गुस्सा आया ना, मान लो आपके बच्चे बच्ची हो, तो बच्चे बच्ची पर आया, पति पर आया, पत्नी पर आया, जिस पे भी आया, उस समय कितनी आकुलता थी? मान लो भी स्वाध्याय की थोड़ी देर पहले आया हो किसी को, मान लो, उस समय कितनी आकुलता थी? अभी कितनी आकुलता है? अभी कम है ना, बहुत कम है, बहुत कम, उसके मुकाबले बहुत कम। तो आकुलता तो महसूस होती है ना अपने को। अब अपन क्या सोचते हैं कि जब ये आकुलता घट गई तो हम खुद को सुखी समझने लग जाते हैं। अभी स्वाध्याय करते करते अपने को लग रहा है बहुत बढ़िया, आराम से आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, बहुत सुखी है। अरे ये सुखी नहीं है, ये सुखी होना नहीं है। समझ में आई बात? इसको सुख मत समझ लेना। ये वो विषम ज्वर अभी 105 से उतर के 99 पे आया है, या 98.3 नहीं हुआ है। अगर इसमें सुख मान लोगे, और यही तो होता है, यही करता है आज तक अपन, अपन इसमें सुख मानते आए, करते हैं ना, आज के आनंद की जय है, वो वहीं पे आनंद मान लिया। तो ये बताओ आगे का मोक्ष का सुख कैसे लेगा रे भैया? गर्म और ठंडी श्वासें ये पुण्य पाप की, अरे मृत्यु की अगवानी है, अमन नहीं। समझ में आई बात? बाबूजी की पंक्तियां हैं, गर्म और ठंडी श्वासें, कि वो पाप का उदय तो गरम गरम, बुखार ही है ना दोनों ही, है वो गरम गरम सांस ले रहा वो भी बुखार, और ठंडी ठंडी सांस ले रहा वो भी, वो विषम ज्वर की निशानी है। अरे मृत्यु की अगवानी है, ये मौत आ रही है तेरी, तुझे लग रहा है मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, तूने इसमें सुख मान लिया, कहाँ जाएगा फिर?
इसमें सुख मान लिया तो ये आगे पुरुषार्थ करेगा ही नहीं, आगे पुरुषार्थ नहीं करेगा तो ये जीव कभी सुखी हो नहीं सकता, है ना। बोलिए दीदी। इसमें जो मंद कषाई जीव है, जैसे जिसको कभी हम देखते हैं कि जो मंद कषाई है वो हमेशा मतलब आकुलता दिखती नहीं उसके अंदर, कि कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको बाहर से ऐसा दिखता है कि एक समान ही है, अंदर से भी शायद वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है। तो उसके लिए फिर कैसे, मतलब थोड़ा सा उसका क्या चलता है अंदर? उसी के लिए बात चल रही है, ये बात उसी को लक्ष्य में रख के कर रहे हैं सारी कि वो जो परिस्थितियों में इतनी एक जैसे इतनी ही कम दिखता है। आकुलता, हाँ सारी परिस्थितियों में भाई मोह कम दिख रहा है, आकुलता कम दिख रही है, अब इतने में अगर संतुष्ट हो गया तो ये जो अनंत सुख है वो कैसे पाएगा बताओ। उसने तो एक कम आकुलता में ही सुख मान लिया ना खुद को, कि आकुल वैकुल नहीं हो रहा साहब, इनके तो बहुत मंद कषाय है, हर परिस्थिति को सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, कभी ज्यादा रोना पीटना मचाया नहीं, कभी बहुत ज्यादा हर्षित हुए नहीं है। ठीक है, तो जितनी कम आकुलता है उस हिसाब से, जैसा भी आया था ना वो कम बुखार वाले को, वो दूसरे लोग भी क्या कहते हैं, हाँ हाँ हो गया, ठीक हो गया, स्वस्थ है, और वो खुद को वो भी स्वस्थ महसूस करता है। ऐसे ही ये खुद को कम आकुलता में निराकुल जैसा महसूस करने लग जाए, सुखी महसूस करने लग जाए, और दूसरे भी कहें कि हाँ साहब ये तो बहुत सुखी है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, ये नहीं ना हर्षित होते हैं ना विषाद करते हैं, तो फिर ये तो सुखी है ना, मेरा इनको तो प्रश्न ये सुखी है कहें हम। कि मतलब वो ज्यादा खतरनाक है इससे, कि जो मान लेता है कि मैं दुखी हो रहा हूँ, उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति लगती है फिर तो, मतलब उसकी कि वो अपने आप से संतुष्ट हो रहा है, मतलब इसका मतलब अगर पुरुषार्थ नहीं करेगा। अगर हाँ, वो संतुष्ट हो गया, अगर उतने मात्र में संतुष्ट हो गया तो वास्तव में खतरनाक है। ये हम सबकी परिस्थिति है, हम धर्म के नाम पे संतुष्ट हो तो जाते हैं? थोड़ी सी मंद कषाय होती है भगवान के सामने जाके, थोड़ी सी मंद कषाय होती है स्वाध्याय वगैरह होकर के, और हम संतुष्ट हो जाते हैं, हमने बहुत धर्म कर लिया, हमने निराकुलता की प्राप्ति कर ली। नहीं होता ये, पहले कई बार अपन ने बात की, आपको ध्यान हो तो, वो शुभोपयोग का सदुपयोग, शुभ भाव है, हम उन शुभ भावों को यूं के यूं ही गला देते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं। उन शुभ भावों का सदुपयोग होना चाहिए। वो शुभ भाव का सदुपयोग कैसे हो कि साहब हम पूजा कर रहे हैं और पूजा पढ़ रहे हैं और उसकी पंक्तियों के साथ साथ उनका अर्थ भी ख्याल में आ रहा है, ये सदुपयोग करते रहे कि नहीं, इतना मात्र नहीं था। जब वहां पे भेद विज्ञान सूचक कोई पंक्ति आए तो वहां पे वो भेद विज्ञान कर ही ले, पूजा भले अधूरी रह जाए लेकिन वो तत्व चिंतन वहां चले, वो अनुभूति वैसी हो, तो वो शुभोपयोग का सदुपयोग है। लेकिन हम क्या करते हैं, शुभोपयोग को सिर्फ एक पुण्य बंध का कारण बना के छोड़ देते, उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। ये 99 डिग्री बुखार में संतुष्ट हो गया, थोड़ी सी आकुलता कम हुई उसमें संतुष्ट हो गया, खुद को सुखी मानने लग गया, अब इसको सुख कैसे प्राप्त होगा। इसीलिए तो कहा गर्म और ठंडी श्वासें ये पुण्य पाप की, अरे मृत्यु की अगवानी है, अमन नहीं। ऐसी बात है। देखिए समय हो रहा है अपना, थोड़ी आकुलता हुई तब वह भी आपको सुखी माने और लोग भी कहे सुखी है, कि जैसे उसका वो थोड़ा सा बुखार घटा तो ये खुद को स्वस्थ समझने लग जाता है, लोग बाग भी कहते हैं हाँ साहब स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है, अब कोई दिक्कत नहीं। और डॉक्टरों के पीछे पड़ते ना, अब तो छुट्टी कर दो डॉक्टर साहब, हो गया ठीक, और डॉक्टर कहता है ठहर जा, तुझे नहीं पता ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ये विषम ज्वर है, ये अभी बढ़ेगा 2 घंटे में, और ले जाओ तुम्हारी रिस्क पर ले जाते हो। करते हैं ना। खैर अब तो उदाहरण ज्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि बेईमान भी बहुत हो गए हैं, क्या अपने बिल बढ़े ऐसा भी करने के लिए रोक लेते हैं। खैर वो दूसरी बात है, उदाहरण इतना लेना कि यहाँ पे थोड़ी सी इसके बुखार घटी है और ये खुद को स्वस्थ मानने लग जाता है, परमार्थ से स्वस्थ नहीं। ठीक उसी तरह से थोड़ा सा मोह का उदय अभी मंद हुआ, थोड़ी सी आकुलता इसके कम हुई तो ये खुद को सुखी कहने लग जाता है, लोग भी कहते हैं कि ये सुखी है, परमार्थ से सुखी है नहीं। आया समझ में? परमार्थते यावत यावत मोह का सद्भाव है, जब तक मोह का सद्भाव है। अब कब तक? ठेठ 10वें गुण स्थान के आखिर तक, जब तक उस मोह का सद्भाव है तब तक सुखी नहीं, है ना। क्योंकि अगर उसके पहले ही सुखी मान लेवे तो क्यों मुनिराज फिर आगे पुरुषार्थ करें, उनको पता है कि बीमारी जड़ से समाप्त नहीं हुई, इसीलिए तो वो श्रेणी मांडते हैं, इसलिए तो आगे बढ़ते हैं। तावत सुखी नहीं, है ना। ये सुखी कर लीजिएगा, सुख के स्थान पर टोडरमल जी ने सुखी लिखा है। हो गया ना ये पैराग्राफ, ये पेज भी पूरा हो गया, आगे की चर्चा और बाकी है अभी, क्योंकि ये जो प्रकरण चल रही है, ये प्रकरण जो चल रहा है अभी, इसमें बात ये है कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये तो अपन पहले देख चुके। अब बात चल रही है कि आत्मा का संसार में बिल्कुल भी हित नहीं,
संसार में रंच मात्र भी आत्मा का हित नहीं है। अब बात ये चल रही है, तो इसकी सिद्धि अभी बाकी है, इसको और अपन कल देखेंगे। मेरे ख्याल से भाई साहब भी पधार चुके हैं। चलिए, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।